हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग आपके साथ बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स में एक सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स अलग से आपको 1 घंटे भी करना होता है और स्टैटिस्टिक्स भी आता है आपके पास। तो उसमें जो मैथमेटिक्स है उसमें हमने स्टार्ट किया है बिजनेस फाइनेंस वाला टॉपिक। उसमें आज हम लोग पार्ट 2 में आपके साथ इफेक्टिव रेट, जिसका न्यूमेरिकल आप देखेंगे हर 1 साल छोड़कर आपको मिलेगा, और हमने इसका कंसेप्ट, इसकी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको समझाया है कि इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है। जितना ज्यादा आपको टुकड़ों में इंटरेस्ट मिले उतना ही बेटर होता है, वहां हमने प्रूफ भी करके दिखाया। तो यहां पर आपके पास उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमने 10 ईयर में से लिए हैं और उनको करके दिखाएंगे एक ही साथ। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट आप इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। हमसे कहता है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। मतलब वैसे तो ये इंटरेस्ट रेट 6% है, यानी नॉमिनल रेट है 6%, लेकिन अगर मैं मंथली ये इंटरेस्ट लूं तो मुझे ये साल का 6% मिलेगा या इससे ज्यादा? डेफिनेटली डियर, इससे ज्यादा। अब कितना, वो आपको इफेक्टिव रेट एक ही बार में बताती है, राइट? तो आपके पास इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m की पावर m माइनस 1, और लास्ट में इंटू 100 भी आपने करना है परसेंटेज निकालने के लिए। नाउ r क्या होगा? जो नॉमिनल रेट है, जैसे 6% है तो r की वैल्यू होगी 0.06। m क्या होगा? अगर मंथली बोला है तो m की वैल्यू 12, क्वार्टरली बोला है तो m की वैल्यू 4, सेमी एनुअली बोला है तो m की वैल्यू 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा अभी फिलहाल 12, और जो m आपने यहां लिखा है वही m यहां पर हो गया, और माइनस 1 इंटू 100। अब हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम लिखेंगे 0.6 को हमने 12 से डिवाइड करा, यह आ गया 0.005, राइट? तो ये हो गया 1 प्लस दिस। अब आप इसे 1 में प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1.005 की पावर 12 माइनस 1 और फिर इंटू 100। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? ध्यान से देखिए, 1.005 ओके इंटू इक्वल टू, ऐसा आप करते जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है हमें। उस कैलकुलेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 1.005 इंटू इक्वल टू, ऐसा आपने तब तक करते रहना है जब तक आपके पास 13 पावर ना आ जाए, राइट? इससे क्या होता है डियर, आपके पास ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लीकेशन ले लेता है। तो ये आ गया हमारे पास 1.0616। यहीं पर आप क्या करेंगे? 1 माइनस कर दीजिए, राइट? और इनटू में क्या कर दीजिए? 100। तो ये आ गया डियर आपके पास 6.167%। इसका मतलब ये है कि अगर आप मंथली इंटरेस्ट लेते हैं तो यही इंटरेस्ट आपको पूरे साल का 6.167% देगा रादर देन 6%, राइट? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इफेक्टिव रेट निकालने का। ठीक है, कभी कभी थ्योरी भी पूछी जाती है आपसे इफेक्टिव रेट को लेकर। चलिए फिर इस तरीके के सारे क्वेश्चन हमने आपके 10 ईयर में से लिए हैं। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% कंपाउंडेड मंथली या 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आपके पास बेस्ट रहेगा। तो हमारे पास ये रखा है 3% कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सेमी, जो आपका पर ईयर है। तो अब देखिए इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3% पर ईयर है ही आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन 1। अब हमें ऑप्शन 2 जो है उसमें दे रखा है कंपाउंडेड मंथली है, तो उसका हमें इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हमें मंथली मिल रहा है। तो हम निकालें सेम फॉर्मूला, 1 प्लस r मतलब 0.03। m यहां पर कितना होगा? मंथली है तो डिवाइड बाय 12 की पावर 12 माइनस 1, और एट लास्ट टोटल में क्या हो जाएगा? 100। तो हम क्या करेंगे? 0.03 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया डियर आपके पास 0.0025, और 1 प्लस कर देंगे तो ये क्या बन गया? 1.0025 की पावर 12 माइनस 1 इंटू 100। आपको कैलकुलेट भी नहीं करना था, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि इसकी वैल्यू ये थी। तो बस अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.0304 माइनस 1 इंटू 100, राइट? तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए बहुत सिंपल है, 1.0304 माइनस 1, ठीक है, इंटू 100। तो ये आ गया आपके पास 3.04%। तो आप देखिए अगर आप इसको मंथली भी ले रहे हैं तो भी ये 3.04% बन रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट में आपको पर ईयर कितना मिल रहा है? 3.2%। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा आपके पास? 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से अगर आप लें तो वो बेटर रहेगा। ये इफेक्टिवली के केस में भी सिर्फ 3.04% ही रहा। इज इट ओके? एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 9% कंपाउंडेड मंथली या 9% कन्वर्टेड सेमी एनुअली? एक ही बात है, कन्वर्टेड या कंपाउंडिंग। तो दोनों का इफेक्टिव रेट निकालेंगे हम लोग। 1 प्लस r कितना है पहले ऑप्शन में? 0.09, और क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है तो डिवाइडेड बाय 12 पावर 12 माइनस 1,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 0.9 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया आपके पास 0.0075, तो हो गया 1.0075 की पावर 12 माइनस 1, राइट। तो 1.0075 इंटू इक्वल टू, प्रेस करते जाइए जब तक यहां 13 ना आ जाए, तो ये आ गया आपके पास 1.0938, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए और जो भी अल्टीमेट आंसर है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 9.38%। मतलब दिखने में ये 9% है साल की, लेकिन अगर आप इसे मंथली हिसाब से लें तो ये आपको 9.38% इंटरेस्ट देगा, राइट। अब हम दूसरा वाला देखते हैं जो कि सेमी एनुअली है, उसका भी इफेक्टिव रेट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.09, क्योंकि सेमी एनुअली है तो डिवाइड बाय 2, और जो m आप यहां लिखते हैं वही यहां आ जाएगा -1, तो ये कितना हो गया 0.09 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये हो गया आपके पास 1.045 की पावर 2 माइनस 1, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास 1.045 इंटू इक्वल टू, ठीक है, इसमें से -1 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, ये आ रहा है आपके पास 9.2025%। तो क्लियर है हमें कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, ऑब्वियसली जिसमें हमें 9.38% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन में एक पार्ट ज्यादातर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, राइट। चलिए और देखते हैं, What effective rate is equivalent to nominal rate converted quarterly? तो सिंपल सी बात है, बस इफेक्टिव रेट निकाल के दिखानी है। मतलब दिखने में 8% आपका सालाना इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिले तो 8% से कुछ ज्यादा मिलेगा, वो इफेक्टिव रेट से आपको निकालना है। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 1 + r की पावर m -1 इंटू 100, राइट। 1 r कितना है 100 से डिवाइड करके 0.8, क्वार्टरली है तो यहां पर m को हम लिखेंगे 4, m यहां पर 4 -1 इंटू 100, ओके। तो क्या हो जाएगा ये 0.8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 0.2, तो क्या 0.2 की पावर 4 -1 इंटू 100। तो हम क्या करेंगे डियर, 1.02 को कितनी बार करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इंटू इक्वल टू, जब 5 आ गया तो इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास वो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें से -1 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपके पास आ गया इफेक्टिव रेट 8.24%। यानी अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट लेते हैं तो दिखने में ये 8% है, 4 हिस्सों में मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपके पास कितना पड़ जाएगा 8.24%, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर वाई हैज 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आई होप आपके पास इफेक्टिव रेट इसके बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, अगर थ्योरी में भी आए तो आप एग्जांपल लेके प्रूफ कर दीजिए, ओके। मिस्टर वाई हैज 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है जी, इफेक्टिव रेट निकालेंगे। 9.5% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो आप अगर फॉर्मूलाज देखेंगे तो मैंने आपको इफेक्टिव रेट में 2 करवाए हैं, एक कॉन्टिन्यूसली वाला भी करवाया है, तो उसमें आपको टेबल देखना पड़ता है। तो कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं, जो तो हम आसानी से जानते ही हैं। तो पहले पार्ट का आंसर इफेक्टिव रेट निकालते हैं, 1 + 0.10 रेट, सेमी एनुअली है तो डिवाइड बाय 2, और यहां पर भी पावर 2 हो जाएगी, -1 इंटू 100, राइट। कैलकुलेट करें, सिंपल 0.5 आ जाएगा ये, तो ये कितना हो गया 1.05 इंटू इक्वल टू, ठीक है, -1 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 10.25%। समझे आप, इसको डिवाइड करा 0.05 आया, 1 + 0.05 1.05 की पावर 2 है, तो 1.05 इंटू 1.05, जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस करा, उसके बाद इंटू 100 करा, तो ये आ गया। तो दिखने में नॉमिनल रेट है 10%, लेकिन अगर आप सेमी एनुअली लेंगे तो ये रेट आपको कितना पड़ जाएगा 10.25%। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूसली में अगर आपने इफेक्टिव रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर r -1, ओके। तो ये r कितना है 9.5%, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.095 आ गया, 0.095 -1। अब इसके लिए डियर आपको टेबल देखना पड़ेगा, और टेबल आपके पास ई का एक टेबल आपको प्रोवाइड करा जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। जनरली तो अब आपको इनकी वैल्यूज ही दे देते हैं क्वेश्चन में लास्ट में, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दीजिए और -1 कर दीजिए इंटू 100, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, अभी तो हम सिखाएंगे कि हमें टेबल वाली वैल्यूज देखनी है। तो टेबल वाली वैल्यूज आपने कैसे देखनी है पहले आपको वो बताते हैं। तो देखिए डियर, आपकी बुक में इस तरीके से एक टेबल दे रखा है, उसको अब आपने देखना है। जैसे हमने क्या वैल्यू देखनी है 0.095 की देखनी है, तो x की वैल्यू देखिए पहले से देखेंगे 0.09, ये रहा
और उसके पीछे हमें क्या चाहिए 5, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। एक मिनट, सॉरी नहीं, क्योंकि ये तो 0.9 हो गया, हमें तो देखना है 0.0, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग 0.0, ओके 0.0, फिर पीछे 9 चाहिए, तो 0.0 यहां से लिया और फिर 9 यहां से देखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.0952। अगर ये वैल्यू होती मान लीजिए 0.65, तो आप कैसे देखते हैं, ये देखिए 0.6 यहां से और ये 5 यहां से, ओके क्लियर। तो ये वैल्यू हो जाती है आपके पास 0.6 फिर 5, तो फिलहाल 0.09, तो ये आ गया 1.0942, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो गई 1.0942 माइनस 1 करेंगे हम लोग और उसके बाद इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1.0942 माइनस 1 इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास 9.42%। तो अब आपको डिसाइड करना है, ये वैल्यू हमने रखी -1 जो भी आया, फिर इंटू 100 तो होता ही है डियर यहाँ पर, ठीक है, तो वो इंटू 100 जरूर याद रखिएगा। ये हमने टेबल से वैल्यू निकालकर यहाँ रखी, 9.42 आपके पास आ गया। तो आपको दिख रहा है कि विच ऑप्शन इज बेस्ट, दिस ऑप्शन इज बेस्ट, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आई होप आपको इफेक्टिव रेट से रिलेटेड एक साथ आपने क्वेश्चंस देखे, तो आप इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन अपने एग्जाम में जरूर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे के पार्ट्स भी आपके पास लाएंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एक साथ करेंगे ताकि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लैरिटी ला सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।